उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर्स से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का होगा आयोजन। राज्य में 2026 की जनगणना हुई शुरू। यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ी गति सीमा। कैंपियरगंज में बनेगी उत्तर प्रदेश की पहली वानिकी यूनिवर्सिटी। सलमान अली आगा ने अभिषेक को लेकर दिया बयान। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2026 के लिए 23 फरवरी तक करे आवेदन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वन विभाग में 779 फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 23 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए योग्यता 12वीं पास, सीईटी 2025 में उत्तीर्ण, आयु 18 से 42 वर्ष और चयन सीईटी स्कोर, लिखित परीक्षा, पीएमटी व पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। वेतन 21,769,100 रुपए निर्धारित है। यूपी में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का होगा आयोजन। भारत और नेपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 16 से 28 फरवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और तराई के 8 जिलों में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव आयोजित होगा। इस महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कवि सम्मेलन, संगोष्ठियां, ओडीओपी प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएं भी शामिल होंगी। वहीं बुंदेलखंड के बांदा में 15 से 17 फरवरी तक इतिहास की गूंज, संस्कृति की आत्मा थीम पर कालिंजर महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें लोक नृत्य, भजन, लोकगीत और स्थानीय प्रतिभाओं की प्रस्तुतियां होंगी। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे में ड्रोन सर्वे हुआ शुरू। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे में ड्रोन सर्वे शुरू हो गया है। एनएचएआई ने पहला 3A सर्वे पूरा किया है और दूसरा 10 दिन में समाप्त होगा। इसके बाद गजट प्रकाशन होगा। जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगेगी और नए निर्माणों का मुआवजा नहीं मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 110 से 120 मीटर बढ़ाई गई है और सेमी बुलेट ट्रेन इसके किनारे चलेगी। सुरक्षा मानकों पर चर्चा के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की मांग भी उठी है। प्रदेश में 2026 की जनगणना हुई शुरू। वर्ष 2011 के बाद प्रदेश में जनगणना प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। पहले चरण में 27 जिलों के मास्टर ट्रेनरों को 17 से 20 फरवरी तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो बाद में फील्ड कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। 20 मई से 20 जून तक हाउस होल्ड सर्वे होगा, जिसमें 33 प्रश्न डिजिटल ऐप के माध्यम से पूछे जाएंगे। इसमें परिवार, जल, शौचालय, गैस, अनाज और संपत्ति जैसी जानकारियां संकलित होंगी। ये प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर बढ़ी गति सीमा। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 फरवरी से वाहनों की अधिकतम गति सीमा फिर बढ़ाई गई। हल्के वाहन अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे और भारी वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। सर्दियों में कोहरे के कारण 15 दिसंबर से हल्के वाहनों की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर दी गई थी और दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है, इसलिए 2 माह तक गति सीमा को घटाया गया था। चारबाग बसंत कुंज मेट्रो रूट का हुआ विस्तार। आगरा में चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो रूट की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तैयार हो गई है। दूसरे चरण में ये 11.165 किलोमीटर लंबी लाइन 12 स्टेशनों, 7 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड के साथ सीतापुर हरदोई रोड तक जाएगी। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अमीनाबाद से पांडेयगंज तक मीना रोड और इजहार ट्रांसपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के लिए नगर निगम से स्वामित्व, हाउस टैक्स और भू उपयोग की जानकारी मांगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में फीकल स्लज प्लांट होगा स्थापित। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एफएसटीपी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों में लगाया जाएगा और प्लांट से शौचालय के टैंक का मल जल शोधित होकर खाद और सिंचाई योग्य पानी बनेगा। संचालन के लिए 30 किलोवाट बिजली और 5000 लीटर पानी चाहिए। भूमि चयन अभी जारी है। कैंपियरगंज में बनेगी पहली वानिकी यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज में बनने वाले प्रदेश के पहले वानिकी एवं उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय का ऐलान किया, जिसकी डिग्री और डिप्लोमा नौकरी की गारंटी देंगे और किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे। उन्होंने गिद्धराज जटायु संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया और विकास कार्यों की समीक्षा की और जंगल कौड़ियां ब्लॉक के हर गांव से जुड़ाव बताया। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। बरैया वेर नाला निर्माण से जल भराव होगा खत्म। नगर पालिका ने बरैया वेर नाला का 25.55 लाख रुपए की लागत से 200 मीटर से भी अधिक लंबाई वाला निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बनाई है। कुड़वार नाका मोड़ से जीआईसी परिसर होते हुए बरैया वेर पुल तक नाले का निर्माण होगा और केंद्र वित्त से धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। इससे 10,000 लोगों को बारिश में जल भराव और घरों में पानी जाने की समस्या से राहत मिलेगी। स्थानीय लोग लंबे समय से नाला निर्माण की मांग कर रहे थे। प्रयागराज में जाम और पार्किंग नियंत्रण योजना होगी लागू।
प्रशासन ने शहर में जाम और पार्किंग की समस्या को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक में स्कूल, अस्पताल, शादी घरों के बाहर अवैध पार्किंग पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया और शहर के सभी एंट्री पॉइंटों पर स्थायी होल्डिंग एरिया और पोस्ट एक्सीडेंट केयर फैसिलिटी और इसके साथ रिकवरी संस्थानों की व्यवस्था भी तय की गई। ई रिक्शा संचालन, नो ई रिक्शा जोन और अतिक्रमण मुक्त चौराहों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। सूतमिल चौराहा में नया अस्थायी बस स्टैंड होगा स्थापित। सूतमिल चौराहा स्थित पुराने बस स्टैंड का स्थायी निर्माण शुरू हो गया, जिसमें 1.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अप्रैल तक ये बस संचालन के लिए तैयार होगा। नया 7 मंजिला सैटेलाइट बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर 123 करोड़ रुपए की लागत से वेल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। अस्थायी बस स्टैंड में प्रतीक्षालय, पूछताछ सेवा, कार्यालय और टिन शेड कवर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। शंकराचार्य विवाद पर सीएम योगी का बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद विवाद पर सदन में पहली बार बयान दिया। इसके बाद विपक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर ही हमलावर हो गए। अखिलेश ने महाकुंभ में हुए मौतों के आंकड़ों और शंकराचार्य विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा, कानून और नैतिक अधिकार पर सवाल उठाए, अहंकार व अपमान की राजनीति को निंदनीय बताया और आगामी चुनाव में जनता से जवाब मांगा। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे धीरे गर्म दिनों की ओर बढ़ रहा है। दिन के तापमान में क्रमिक वृद्धि जारी है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो रही है। राजधानी का तापमान 25.1 और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री और बांदा में 30.8 डिग्री दर्ज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 जिला जजों पर जताई नाराजगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 से 2024 की चार्जशीट पर रिपोर्ट न पेश करने वाले अधिकांश जिला जजों पर नाराजगी जताई। आगरा, अयोध्या, बुलंदशहर और फर्रुखाबाद के जजों को छोड़कर 26 जजों ने रिपोर्ट नहीं दी। कोर्ट ने अधूरी इंचार्ज द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को घूर लापरवाही और अवमानना माना। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। आगरा जज की रिपोर्ट की सराहना की गई और अन्य जजों को उनसे सीखने की नसीहत दी गई। सलमान अली आगा ने अभिषेक शर्मा को लेकर दिया बयान। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में अभिषेक शर्मा के खेलने की उम्मीद जताई। अभिषेक की तबीयत यूएसए मैच के बाद खराब थी, लेकिन वो नामीबिया मैच से टीम में लौट आए। सलमान ने उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन विवाद को भी कम महत्व दिया। भारत पाकिस्तान हेड टू हेड में भारत का पलड़ा भारी है। लखनऊ दिल्ली ट्रेनों की रफ्तार में होगी बढ़ोतरी। लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे करने की तैयारी और इसके लिए ट्रैक मजबूत किया गया। सिग्नलिंग में ब्लॉक सिस्टम लागू किया गया और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई। मुरादाबाद डिवीजन में स्पीड ट्रायल सफल रहा। अप्रैल से मेल एक्सप्रेस, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेनों की गति बढ़ेगी। इससे यात्रा समय कम होगा, समयबद्धता बढ़ेगी और यात्रियों के लिए सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित होगी। गोरखपुर में मई तक पूरा होगा महंत अवैधनाथ विज्ञान पार्क। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महंत अवैधनाथ ज्ञान विज्ञान पार्क का निर्माण 15.89 करोड़ रुपए की लागत से मई 2026 तक पूरा होगा। इसके साथ ही 46.88 करोड़ रुपए से वीर बहादुर सिंह नक्षत्र शाला का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। दोनों परियोजनाओं में इनोवेशन हब, फन साइंस गैलरी, डायनासोर मॉडल, 3D थिएटर और खगोल विज्ञान सुविधाएं भी शामिल होगी, जिससे छात्रों को विज्ञान शिक्षा में लाभ मिलेगा। एटा में सीडीओ के निरीक्षण में 8 कर्मचारी गैर हाजिर। एटा में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र ने उद्योग विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान 8 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिनमें 5 संविदा कर्मचारी भी शामिल थे। कई योजनाओं के दस्तावेजों में खामियां भी पाई गई और काम अधूरा मिला। सीडीओ ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी गैर हाजिर कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। आगरा में 20,000 मतदाताओं की पहचान पर संकट। आगरा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 20,000 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र में अपनी फोटो नहीं लगाई। अब उनकी पहचान पुरानी फोटो से अटक गई है। नोटिस भेजे जाने के बाद भी कई मतदाता सुनवाई में नहीं पहुंच रहे। जिले में 27.63 लाख मतदाता है। अधिकारियों ने यह साफ कहा है कि सुनवाई में न आने पर नाम मतदाता सूची से हट सकता है। महाशिवरात्रि पर मथुरा कासगंज मार्ग पर बड़े वाहन प्रतिबंधित। महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 16 फरवरी तक रूट डायवर्जन लागू किया गया है। मथुरा से कासगंज के बीच मध्यम और बड़े वाहनों का संचालन बंद रहेगा। हाईवे पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर पुलिस तैनात रहेगी। अलग अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की अनुमति रहेगी और सादाबाद में मंदिर मार्गों पर मीट अंडे की दुकानें बंद रखने की भी मांग उठी है। मथुरा में 10,000 अपात्र ले रहे थे मुफ्त राशन।
मथुरा जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया। आयकर रिटर्न भरने वाले 10,040 लोग मुफ्त राशन लेते पाए गए। केंद्र सरकार ने आधार और पैन लिंकिंग के जरिए करीब 40,000 संदिग्धों का डेटा भेजा था। इस जांच में 3 लाख से भी ज्यादा आय वाले 6,683 और 2 लाख से ज्यादा आय वाले 3,357 लोग अपात्र मिले। जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने कहा कि अब इन सभी के नाम राशन सूची से हटाए जाएंगे ताकि असली जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। आगरा में जीएसटी घटने के बाद भी दवाओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। आगरा में मरीजों के लिए राहत की बजाय परेशानियां बढ़ गई हैं। सितंबर 2025 में दवाओं पर जीएसटी 12 और 18% से घटाकर 5% किया गया था, लेकिन नई खेप में कई दवाओं की एमआरपी 10% तक बढ़ा दी गई। फार्मा कंपनियों पर मुनाफाखोरी का आरोप है और सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। खजनी में बिजली घोटाले पर सख्त कार्रवाई, जेई निलंबित। खजनी उपखंड में बिजली कर्मचारियों की गड़बड़ी मामले में कार्रवाई की गई है। उनवाल उपकेंद्र के जेई अतुल राय और खजनी व गंगटही उपकेंद्र के जेई राजेश मौर्य को निलंबित कर दिया गया है। खजनी के एसडीओ भोलानाथ के खिलाफ भी निलंबन की संस्तुति की गई है और गंगटही में 5 पोल शिफ्ट और ट्रांसफार्मर छिपाने, वहीं उनवल में ट्रांसफार्मर चोरी का मामला सामने आया और पहले ही लाइनमैन गोविंद यादव बर्खास्त हो चुका है। जनता दर्शन में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त हिदायत। गोरखनाथ मंदिर में शनिवार को जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच में कोई भी गलत रिपोर्ट पाए जाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर मामले का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण हो। सीएम ने इलाज, जमीन विवाद और अन्य शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त न करने को कहा। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट देकर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और मंदिर की गौशाला में गौ सेवा की। बड़े करदाताओं के लिए वर्चुअल सुनवाई शुरू। सरकार ने बड़े करदाताओं के लिए वर्चुअल सुनवाई की सुविधा लागू की है, जो 20 फरवरी से प्रभावी होगी। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत और न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी व समयबद्ध बनाने के लिए होगी। करदाता चाहे तो अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी सुनवाई करवा सकते हैं। इससे भौतिक सुनवाई में समय पर गैर हाजिरी और स्थगन की समस्याएं दूर होंगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की 13 फरवरी 2026 को कौन सी जयंती मनाई गई थी? ए 145वीं, बी 147वीं, सी 149वीं या फिर डी 191वीं? इसका सही जवाब है बी 147वीं। हमारा दूसरा सवाल है, ईशान किशन T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले कौन से भारतीय विकेट कीपर बन गए? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या फिर डी चौथे? इसका सही जवाब है ए पहले। हमारा तीसरा सवाल है, अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब या फिर डी तमिलनाडु? इसका सही जवाब है सी पंजाब। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस राज्य में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश या फिर डी केरल? इसका सही जवाब है डी केरल। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस शहर में भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया? ए पटना, बी गुरुग्राम, सी दिल्ली या फिर डी नोएडा? इसका सही जवाब है सी दिल्ली। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है मुसाफिर कुमार, मदन मोहन, अमित राय, स्वतंत्र कुमार, अभिषेक कुमार, गोविंद पांडे, रमेश गुप्ता, तारकेश्वर राय, अजय सिंह, श्रवण कुमार, शिल्पी पांडे, विलास कुमार, गोपाल सिंह, श्याम किशोर, अनुज कुमार, सोना राजपूत, लक्ष्मी चौहान, मोहिनी यादव और भान सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।